धर्म जनता की अफीम है। ये कहना था कार्ल मार्क्स जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनकी किताब हेगल के राज दर्शन की समीक्षा में योगदान है। ये किताब 1843-44 में लिखी गई थी। ये किताब में वहां कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। हम किसी भी रिलीजन, मजहब, मत की बात किए बिना हम सीधा अपने धर्म की बात करते हैं। आजकल के नास्तिक और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत होकर सनातन धर्म पर ही बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि सनातन धर्म तो जातिवाद है, सनातन धर्म शूद्रों पर अत्याचार करता है। कोई कहता है सनातन धर्म पुराना हो चुका है, सनातन धर्म बिगड़ चुका है। आज हम इस वीडियो में प्रामाणिक सनातन धर्म के मूल ग्रंथ वेदों के रेफरेंस के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आज से आपको कोई भी सनातन धर्म के विषय में गलत बताए तो आप उसको जवाब दे सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। यहीं से चारों वर्णों की उत्पत्ति का विचार आया है और ये प्रश्न ही अपने आप में बहुत लागू है। यानी छोटा है, खंडन आराम से हो सकता है। सनातन धर्म में जातिवाद है। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृता ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायता। उस पुरुष यानी सृष्टि के मूल ब्रह्म रूप के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से यानी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से यानी उर्वों से वैश्य और पैरों से यानी पदों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि शूद्र नीचे हैं। अगर हम देखें कि इसमें लिखा है कि शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, उसे पुरुष के, इसका क्या अर्थ है? पहले तो देखिए, इस ऋग्वेद में उसे पुरुष यानी कोई इंसान की बात नहीं हो रही, ना ही कोई जीव की बात हो रही है जिसे 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पुरुष का अर्थ यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि का चेतन पुरुष अर्थात परमात्मा या ब्रह्म, कॉस्मिक बीइंग है। ये श्लोक ये नहीं कहता कि किसी मनुष्य के शरीर से जातियां बनी, बल्कि ये बताता है कि समाज के सभी वर्ग उसी एक ब्रह्म के अंग हैं। और ये तो साइंस भी मानता है कि सब कुछ एक चेतना के रूप में संगठित था और फिर इस बिग बैंग थ्योरी, यहाँ महाविस्फोट हुआ, फिर यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जिस महाविस्फोट के पहले वो चेतन थी, वही ब्रह्म है, वही पुरुष है। अब आते हैं कि शूद्र के विषय पे। जैसे शरीर के मुंह, हाथ, जंघा, पैर सब महत्वपूर्ण हैं, तभी यह शरीर चलता है, वैसे ही समाज के ये 4 वर्ण हैं जिसे पूरा समाज चलता है, सृष्टि चलती है। जैसे ब्राह्मण मुख से इसलिए क्योंकि समाज में ज्ञान, मार्गदर्शन और सत्यवाणी का कार्य करता है, और शूद्र पैरों से इसलिए क्योंकि सेवा और श्रम से समाज को स्थिर रखते हैं, जैसे शरीर को पैर सहारा देते हैं। अगर किसी मनुष्य के पैर नहीं हो तो फिर वो चल नहीं सकता। तो शूद्र यहाँ छोटे नहीं, बल्कि समाज का अभिन्न अंग है। तो यहाँ साबित करता है कि सब उसी एक परम ब्रह्म से उत्पन्न है। यहाँ तो साइंस भी नहीं बता सकता इंसान कॉन्शियसनेस कैसे आई। इंसान एवोल्यूशन के द्वारा आया। इस पर हम विस्तृत वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। धर्म एक अफीम है। धर्म की कोई जरूरत नहीं। पहले हमें देखना चाहिए कि धर्म हमें क्या सीखता है। पहले देखते हैं धर्म शब्द कहां से और कैसे आया। धर्म शब्द संस्कृत के धातु ध्र, धारणे से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना, संभालना, स्थिर रखना। इसका तो अर्थ ही संभालना, धारण करना है, यानी जो चीज़ हमें सही मार्ग पर बनाए रखे वही धर्म है। और धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेच, अस्तियम, शौचर्णमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब इस श्लोक का अर्थ सरल भाषा में जानते हैं। धृति, धैर्य, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना। 2, क्षमा, दूसरों की गलती को सहन करना।
3. दम, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 4. अस्तेय, किसी की वस्तु चोरी या अन्याय से ना लेना। 5. शौच, बाहरी और आंतरिक पवित्रता। 6. इंद्रिय निग्रह, विषय वासनाओं से बचना। 7. धी, बुद्धि, सही विचार और विवेक रखना। 8. विद्या, सच्चा ज्ञान और समझ। 9. सत्य, वाणी और कर्म में सत्यनिष्ठा। 10. अक्रोध, क्रोध पर विजय प्राप्त करना। क्या है धर्म के 10 लक्षण? अगर धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन कोई करे तो वो कैसे शोषण कर सकता है? धर्म का पालन केवल पूजा या कर्मकांड से नहीं होता, बल्कि आचरण और चरित्र से होता है। इन 10 गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति सच्चा धार्मिक और मानवता के पथ पर चलने वाला होता है। यही धर्म है। और भी धर्म की व्याख्या हो सकती है। यहां धर्म कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे ऊंचा नीचा कर सकता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का वह छोटा वाक्य हमने वीडियो के स्टार्टिंग में लिया था, जिससे ये नास्तिक सनातन धर्म पर अर्थहीन टिप्पणी करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं तक ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो और आपको गहरी जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।